हाय, मैं हूँ शिवानी कपिला, ऑल्सो नोन एज लिटिल ग्लव, और आओ चलते हैं मेरे लाइफ के डार्केस्ट पार्ट में। विशाल पाल काफ़ी इम्पैक्ट किया इस पहले विशाल पाल से पहले हम तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर ऐसा केस में वन साइडेड स्टोरी बताया जाता है, और ये केस हमको सबसे अजीब तब लगने लग जाता है जब ये लोग क्या कहेगी। जनरली ऐसा केस में देखा जाता है, वो बोलती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद फिर ये चलता रहा। ये सेंस नहीं बना रहा। अगर तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो फिर चलता कैसे रहा? वहाँ पे स्टॉप करना था ना, वहाँ पे स्टॉप करना था। लेकिन नहीं, मेरा प्यार था वो हम नहीं रोक पाए अपना, हम बेवकूफ़ थे। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी हमको थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर कोई चीज़ आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है तो आप निकलिए ना। आप कहते हैं कि हम 10 साल तक टॉक्सिक में थे, तो गलती किसका है? दोनों का गलती है। मान लिया वो था, तो आप भी तो थे उसके साथ, निकलिए उधर से। मैरिज तो नहीं था, मैरिज में हम समझ सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे इन्वॉल्व है, ये है वो है। नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला का अगर इस टाइप का स्टोरी आता है तो उसमें थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है वो काफ़ी डिफ़र करता है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है विक्टिमाइज द विक्टिम। कॉन्सेप्ट कभी सर्च करके देखना, पता नहीं सर्च करने से मिलेगा कि नहीं। ऐसे ही चैप्टर का नाम नहीं था, किसी कॉन्सेप्ट का नाम था, मतलब कोई फिलोसफी का बुक का था। उसके कहने का तात्पर्य सुनो, उनमें उस वो जो ऑथर है वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत लोगों का ना ये माइंडसेट हो जाता है कि अगर हमको कोई पेन दिया है तो हम जो कंफर्ट भी है हम उसी से लेंगे, और उसी को चेज करने में ही लोग रह जाते हैं वहाँ पे कि हमको यहाँ से पेन मिला, चलो ठीक है, हम पेन लेके नहीं छोड़ने वाले हैं। हमको प्लेजर चाहिए, हमको हमको कंफर्ट चाहिए, हमको इसी से चाहिए जो हमको पेन दिया है। शॉर्ट में समझा रहे हैं, डीप में समझाएंगे बाद में। ने मेरे पर्सनल, फिजिकल एंड इमोशनल क्वेश्चन को चलो रिवाइंड करते हैं 2007 में। आई डोंट नो हाउ, बट मैं इस लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गई। उस समय सबके बॉयफ्रेंड बन रहे थे कॉलेज में, और ये जो इन्वॉल्वमेंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम से स्टार्ट हुई थी, मैं काफ़ी सीरियस बहुत जल्दी हो गई इसमें। शुरू में तो ये सब बड़ा हंकी डोरी था, अच्छा रिलेशनशिप था, बड़ा मज़ा आ रहा था, गैंग बन रहा था एक अपना। ये लड़का मुझे फिज़िकली एब्यूज़ करने लगा बीच बीच में, बहुत छोटी छोटी बातों पे, जैसे जीन्स क्यों पहना है पे कभी बीच में एक थप्पड़ मार दिया। इस चीज़ को मैंने अपोज़ नहीं किया, थप्पड़ खाया, और ये चीज़ बढ़ती गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ हिटिंग मी बढ़ती गई। तो कुछ चीज़ पे लड़ाई हुई, इतनी बड़ी मैटर भी नहीं होगी, और मुझे याद है कि उसने मेरा ऐसा गला दबाया और मैं अनकॉन्शियस हो गई। जब मैं उठी तो लोग जा चुके थे, मैं नीचे पड़ी हुई थी, 2-3 लोग मेरे आसपास घेरा बना के खड़े हुए थे। ऐसे इंसिडेंट रोज़ होने लगे, दिन में 2-2 बार होने लगे। कभी मुझे धमकी देना कि मैं पिल्स खा के मर जाऊंगा, कभी मुझे इनसिक्योर फील करवाना, कभी मुझे गिल्ट ट्रिप्स देना। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इस प्रकार के लोग सबसे पहले ना आपके आसपास के रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इनसे आपको दूर कर देते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मेरे माँ बाप सब मेरे से दूर हो गए। इसने मेरी फैमिली में जाके एक अपना अच्छा इमेज बिल्ड किया। तो जो इस प्रकार के लोग होते हैं, एंड प्लीज़ ये लड़का लड़की दोनों के लिए, एक लड़की भी टॉक्सिक हो सकती है, एक लड़का भी टॉक्सिक हो सकता है। मेरे केस में लड़का टॉक्सिक था, एंड इस लड़के ने मेरे फैमिली में जाके अपनी इतनी अच्छी इमेज क्रिएट कर ली कि मुझे डर लगता था कि अगर मैं मम्मी को कभी बोलूँगी कि ये लड़का मुझे मारता है या ही टॉर्चर्स मी, तो मम्मी मेरा विश्वास नहीं करेगी। ये क्या बात हुआ, विश्वास नहीं करेगी? ये तो एक्सक्यूज़ है। कैसे नहीं विश्वास करेगी? वो बाहर वाले पे विश्वास कर लेगी और अपनी बेटी पे नहीं करेगी। फिल्मी बातें। अभी जो कुछ सुन रही हूँ मैं पहली बार सुन रही हूँ। कभी शिवानी ने ये सब शेयर नहीं किया, कभी हमें एहसास नहीं हुआ। वो लड़का वीकेंड्स पे शिवानी के साथ हमारे घर आता था, और वो मेरे से इतना अच्छा बिहेव करता था। तो मैंने उसका वो रूप देखा, और कि ये अंदर अंदर अपने आप घुट रही थी। मैं तो मम्मियों से भी कहूँगी कि थोड़ा और ज़्यादा अपने बच्चों के साथ में साथ देने का कोशिश करें। ऐसा केस हम एक और सुने, उसमें क्या होता है ना, जनरली ट्रैप टाइप का होता है। जो मेल है वो इसमें ट्रैप करता है फीमेल को, ऐसे करके कि तुम ऐसे बात नहीं करेगी तो हम ये कर लेंगे, हम हाथ काट लेंगे, मतलब ऐसे करके, मतलब एक तरह से क्या ही बोले, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा बोलना, लेकिन हम कहेंगे कि एक तरह से
उसको होल्ड करके रखना चाहता है, एकदम बांध के रखना चाहता है। मम्मी तो पूरा ट्रॉमा में चली गई ये सब सुन के, इसीलिए नहीं बताए थे हम इसको, बिकॉज आई नो हाउ विल शी रिएक्ट, शील क्राई मोर देन मी। और शायद बहुत सारे बच्चे शायद इसीलिए नहीं शेयर करते होंगे अपने पेरेंट्स से। मेरी जो फीलिंग्स है या जो कहानी है वो सिर्फ एब्यूसिव वर्ड पे नहीं रुक जाती है, मेरे को मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया गया। मैं एक अलोन तो हो ही गई थी, लोनर हो गई थी। मैं काफ़ी टैलेंटेड हूँ, मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी, मैं एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ही रही हूँ, मैं अच्छी कम्युनिकेटर थी, मैं स्पीचेस डिबेट सब में पार्टिसिपेट करती थी। पर इतना ज़्यादा मैं इस रिलेशनशिप के अंदर सक्ड इन हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे ऊपर ये ओवर पावर कर गया ये रिलेशनशिप, कि मैंने अपनी सारी अच्छाई छोड़ दी। कोई अगर आके मुझे बोलता भी था ना विशाल तेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं उस इंसान से बात करना छोड़ देती थी। मुझे इतना अंधा विश्वास था उस लड़के के ऊपर। इससे एक तुमको लेसन लेना चाहिए। मेल जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है, ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, ठीक है, और कोई आउटसाइडर रखे अगर उसके बारे में ऐसे ऐसे बोलेगा कि यार ये ऐसी है ये वैसी है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएगा, ये ज़रूर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेगा कि हाँ ऐसा है क्या, मतलब थोड़ा सा उस कॉन्शियस रहता है अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इसको मिलता है। लेकिन फीमेल जो है काफ़ी सब्जेक्टिव बेस होती है। हम बताते हैं ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा अपना थ्योरी नहीं है, ये भी बुक का ही थ्योरी है, लेकिन हम तुमको 100% सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये बात में बहुत सच्चाई है। फीमेल जनरली अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम किसी भी चीज़ के लिए तुम कोई फीमेल को कन्विंस करने की कोशिश करो या कोई भी फैक्ट बताओ उसको कि पता है इतना सारे रिलेशन में ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, हम जानते हैं ना, मेरी एगो मौसी है उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। सब्जेक्टिव भी हो, उसको लगता है कि हम दिल्ली नहीं गए तो दिल्ली नहीं है, मतलब नहीं होता है वो एक डायलॉग फिल्मी टाइप का, उस टाइप का इसका एक्चुअली में रहता है। तुम कोई भी फैक्ट इसके सामने रखो कि भाई जानते हो रात में 12 बजे के बाद शहर में घूमना नहीं चाहिए, काफ़ी मतलब सिक्योरिटी को लेके काफ़ी थ्रेट हो सकता है। बहुत आजकल देख रहे हैं न्यूज यार, नहीं हम तो 2 साल से घूम रहे हैं, हमको जब मन करता है हम घूमते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमको कभी पता नहीं चला। अब मेल रहता है इसमें होता है सही बोल रहा है, अब ध्यान रखेंगे। वो इन्फॉर्मेशन को ऐसा लेता है कि हाँ ठीक है, और फीमेल नहीं हाँ हम तो जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। अब तो हमको मानते हैं कि तुम अब इस चीज़ को सोचेगा कि नहीं तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसा नहीं होता है रियल में, ठीक है। तुमको हम कुछ बताना चाहते हैं डिफरेंस कि कैसे वर्ड्स का वैल्यू मेल कितना ज़्यादा लेता है और फीमेल वर्ड्स का वैल्यू क्यों नहीं देती है। आते हैं तुमको एग्जांपल पर। पता नहीं मेरा पुराना व्यूअर सब होगा ही देखा होगा, बहुत दिन बाद ही हम दोबारा से थ्योरी समझा रहे हैं तुम लोग को। इसको हम बोलते हैं जंगल थ्योरी। जैसे ये जंगल है, ठीक है, यहाँ 3-4 मेल गया, ठीक है, 4 मेल गया, और यहाँ पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ एक जीब्रा है जेड, शिकार करना चाहता है ये लोग, और ये लायन है झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक लायन है लेकिन, ठीक है, यहाँ झाड़ी है, जेब्रा है ये, ठीक है। जो फर्स्ट वाला जो मेल था ना वो देख लिया दोनों को, सेकंड वाला को बस ये दिख रहा है और थर्ड वाला को तो कुछ नहीं दिख रहा है, फोर्थ वाला पीछे उछर देख रहा है कि कोई है तो नहीं। अगर ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वर्ड बाय वर्ड एकदम ट्रूथ नहीं बताएगा इसको और इसको पूरा फैलेगा नहीं न्यूज़, तो इसका लाइफ तो इशू में रहेगा ही, थ्रेट में रहेगा ही कि तुमको पता है कि एक लायन एक मेल कितना अजीब हो जाएगा, सबका लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये एक अपना सेल्फिश रीजन के वजह से भी ये सच बताता है। इसमें कोई ऑनर का बात नहीं है कि ओ हम सच बताएंगे, हम लायन देखे, हम लायन के बारे में बताएंगे, जानते हैं हम बहुत महान है, नहीं है महान, सेल्फिश रीजन, सर्वाइवल का रीजन। सेम चीज़ है फीमेल के साथ। अब फीमेल हम बताते हैं फीमेल झूठ क्यों बोलती है और सच को लेके उसका वैसा व्यू क्यों नहीं है। ये मेरा बुक का एग्जांपल है बेसिकली, इसलिए तुम देखा होगा कि हम बार बार यही एग्जांपल क्यों देते हैं। मेरा बुक का एग्जांपल है, मेरे बुक का एग्जांपल है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगता है यार बुक। पता नहीं आचार्य प्रशांत 100 को बुक कैसे लिख दिए हैं, लिखे हैं कि नहीं हमको नहीं पता, कि ट्रांसलेट किए हैं कि क्या किए हैं देखना पड़ेगा। ये तुम्हारा गेट है, केव है, यहाँ एक फ़ीमेल है और एक किड है, ठीक है। इसका जो हस्बैंड है वो बाहर जंगल में गया, ठीक है, हस्बैंड बाहर है और एक पत्थर लगा दिया। पहले लॉकिंग सिस्टम नहीं था, बाहर एक मेल घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है शिकार के लिए। देखा कि यार समझ गया तुरंत, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा कर चुका है। गेट हटाया, इसको पकड़ा, ये टेप, ठीक है, टेप हुआ, टेप किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद चला गया, यहाँ से निकल गया।
अभी जब घर से वापस आएगा घर पे, तो तुमको पता है कि पहले कोई हॉस्पिटल नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि चलो इसको जाके इसका हम कुछ करवा दें, समझ रहा ना, यूट्यूब अलाउ नहीं करता वो सब बोलना। तो अगर फीमेल के पास अब दो चॉइस है, एक तो ये सच बोल दे, और तुमको पता है कि कोई भी चॉइस जो हम लोग बनाते हैं वो हमेशा सर्वाइवल को लेके बनाते हैं, कि सर्वाइवल जिस चीज़ में होगा हम वही करेंगे और उसी चीज़ को हम सही मानेंगे। तुम्हारा ये नहीं कि हम महान हैं, हम सच बोलते हैं, तुम दुष्ट है, तुम झूठ बोलता है, नहीं, जो जिससे जान बचेगा वही सत्य है। तो फीमेल के पास दो ऑप्शन है, एक तो है कि वो झूठ बोले और एक है सच बोले। झूठ बोलेगी तो इसका लाइफ बच जाएगा, सच बोलेगी तो लाइफ जाएगा। तुम खुद देख लो ना, जैसे इसको पता चलेगा कि ऐसे ऐसा कांड हुआ है, तो ये जो सोच रहा था कि जो नेक्स्ट बेबी आएगा अभी कंफ्यूज हो जाएगा, अब वो किसका होगा, मेरा होगा किसका होगा, तो उतना झंझट ही नहीं चाहिए इसको। ये क्या करेगा, तो गया। अब क्या होगा, इसके पास एक और ऑप्शन है, और ये चीज़ इसको पूरा हिस्ट्री पता है, क्योंकि फीमेल थोड़ी ना पहला एलियन आई है अर्थ पे, माँ बाप दादा नानी सबसे इसको न्यूज पता है। पहले भी हुक्का बुक्का करके कम्युनिकेट होता था, ऐसा नहीं था कि सब ऐसे ही म्यूट रहता था। तो इसको पता है कि हम सच बोलेंगे तो क्या होगा मेरे साथ, तो ये झूठ बोलेगी। वो नहीं, अभी क्या हुआ ना, वो ऐसे ही तेल गिर गया है नीचे, तेल साफ़ कर रही है अपना। बात समझ रहा है तुम लोग हम क्या बोल रहे हैं। तो उसका सर्वाइवल बेस्ड था उसके झूठ बोलने पे, और सच को कभी उसका सच ज़्यादातर टाइम उसका सच कभी लाइफ नहीं बचाया, हमेशा प्रॉब्लम में डाला उसको। फॉर एग्जाम्पल एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है वो हो सकता है शिकार में, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता था कि शिकार में वो टपक भी जाता था, गया शिकार करने, खुद हो गया शिकार, और यहाँ पे एक ट्राइब है। तो ये झूठ अगर नहीं बोलेगी ना कुछ भी, तो इसको ट्राइब में जगह नहीं मिलेगा। सच्चाई के दम पे कभी बहुत दिक्कत हो जाता है। ट्राइब को लेके बहुत लोग सब इधर उधर करता था, तो ये क्या करती थी, हमेशा अपने आप को कुछ उस तरह से ड्रेस पहन लेगी, लॉकेट लगा लेगी, और हुक्का बुक्का वाला जो लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेगी। तो इसके मतलब हम लोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोग काफ़ी डिफरेंट क्रीचर हैं, लेकिन इस चीज़ को तुम लोग नया सिविलाइजेशन में एक्नॉलेज नहीं करता। तुम लोग को लगता है कि हर एक रूल मेल फीमेल सेम है, चॉप। तुम कभी खुद सोच के देखो कि कभी भी तुम नॉर्मल अपने आसपास अपने घर का एग्जांपल देखो, जब रिजल्ट आएगा एग्जाम का, मेल को देखना, हाँ ठीक है बढ़िया आया, फीमेल